हाँ जी, राम राम सबने, आप सबका स्वागत है एक बार और आपके अपने चैनल मिसेस शेरावत व्लॉग की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं शिवाजी महाराज की आत्मकथा। और हम सब आ गए हैं वही इधर ग्राउंड में जहाँ पे शिवाजी महाराज की आत्मकथा चल रही है। पूरे राजा महाराजाओं जैसा महल और किलों जैसा पूरा माहौल बना रखा है, अच्छे से डेकोरेट कर रखा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्ट होने वाले हैं। तो वो सब देखने के लिए आप बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखना। अगर पसंद आता है तो जाते जाते प्लीज़ लाइक कर जाना भाई। रानी साहिबा, हाँ हाँ आपने हमें याद फरमाया। चल रही ना, हाँ चल रही। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची है, बदन पर सही सलामत लिबास भी नहीं। आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आती है रानी साहिबा। हमने तुम्हें नाचने गाने के लिए बुलाया ही नहीं मता। शाही फौजों के तहलके ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। रो मत मता, रो मत। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिरंजीवी राजे खुद यहाँ मौजूद हैं। आखिरी दम तक वो तुम्हें संभालेंगे। परवरदिगार। नहीं नहीं मता, राजा के लिए तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा बेटा ही है मता। जी हाँ रानी साहिबा, ये मेरा लाल है। आप रहो सलामत 1000 बरस। शिवा, सिर्फ हम ही माँ नहीं बेटा, ये मताजान भी आपकी माँ ही है। ऐसी अनगिनत माताएं आपकी ओर उम्मीद से देख रही हैं राजे। बड़े हो जाओ, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, अपने पिता की तरह, अपने मामा जी जैसा, नाना जी की तरह। यानी बादशाह के जागीरदार बने रहोगे। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्य कुल में हुआ है। आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। आपने अगर बादशाह की जी हुजूरी की तो मराठी मुल्क के सभी देवी देवता अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे ये बेटा निकम्मा निकला। हे कोदंडधारी राम, क्या केवल मरते समय ही हमें आपको पुकारना होगा? यहाँ सभी ओर देखो क्या हो रहा है। विश्व का झकझोरना ये धर्म का हो नाश भी। रो न सकते दिल खुले से, लात मारे हैं सभी। पीटने और ताड़ने में दर्द पीड़ा दुर्गति, ना सहारा देखने में ना कोई हिमायती। क्यों न छोड़े प्राण अपना जब कलेजा कट गया। दास कहता है अभी तू आ भी जा भगवान आ। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। दोस्तों, भले ही हमसे कोई प्यार ना करे, परंतु हम पर तरस भी न खाए। हम हैं तुलजा भवानी के पुत्र। मावल की इन तराई घाटियों में हम ये गोंधल रचा रहे हैं, आपका जगराता कर रहे हैं। गोंधल में आओ मां, गोंधल में आओ। ये सह्याद्री चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है। राजे,
सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे दिल में समाइए, मेरे कानों के पीछे से लड़ते रहिए। आपकी जीत होगी। संजीवन मंत्र से कीमती मंत्र मेरे पास है। इस मंत्र का नाम है गनीमी कावा। दुश्मनों की फौज का सागर एक ही आचमन में पीने की ताकत है इस गनीमी कावा में। राज है, उठिए, आप बगावत कीजिए, बगावत। शिवा, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हैं आपके साथ। आप यदि निश्चय करें तो आप काल चक्र को भी घुमा सकते हैं। मां साहेब, आपकी इच्छा यही है, तुलजा भवानी की आज्ञा। हर 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 रवि कुंभते जटा फुटे देश। पैसा निकालो। नहीं सरकार, नहीं सरकार, पाँव पड़ता हूँ, मुझे मत मारिए। मैंने क्या गुनाह किया है? ज्यादा जबान मत चलाओ, पैसा निकालो। मिल गई सरकार, सरकार थैली मिल गई। नहीं नहीं मालिक, ये थैली मत ले जाइए, पाँव पड़ता हूँ। अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार से कर्जा लिया है मैंने, उसे मत ले जाइए। सरकार, आपके पाँव पड़ता हूँ। दास्तां जुल्म की सुनो, भूचाल ये सुनो। गांव की बहुरानी लुटी ठाकुर ने मगरूर मस्ती में। गांव का रखवाला डाका उसने डाला, डाका उसने डाला। शिवा, आपका ये राज बहु बेटियों की रक्षा के लिए ही है ना? ऐसे क्यों पूछ रही है मां साहिबा? हमसे कोई गलती हुई है? आपका कसूर तो नहीं होगा, लेकिन अधिकारियों ने कोई गलती की तो जनता की बद्दुआएं आपको लग जाएगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है मां साहिबा? ये रोने की आवाज किसकी है? आप ही की एक गरीब बहन की। क्या हुआ है उसे? आपकी हुकूमत के रांझेगांव के बाबाजी पाटिल ने उसकी इज्जत लूट ली। आज तक कितनों की इज्जत उसने मिट्टी में मिलाई होगी वही जाने। क्या ऐसे जहरीले सांप का आपके राज में पाटिल के पद पे होना उचित है? पंत, उस बाबाजी पाटिल को हमारी अदालत पर दया कीजिए महाराज। तुम गरीब, तुम पे तरस खाना यह गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार, तो फिर रामायण क्यों पढ़े? राम राज की जरूरत ही क्या? घोड़ा उड़ खड़ा था। ये हिंदवी स्वराज है, मुगलों का राज नहीं। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम करता हूं। जगदम्ब, ये तलवार सहारा होगी बेसहारों की। इस तलवार का जन्म हुआ है उन्मत्त महिषासुरों की गर्दनों को आसमान में उड़ाने के लिए। अरे तुम सब नरसिंह हो, अब हर स्तंभ चीर कर बाहर आओ, गरजते ललकारते आओ। भगवान को, देश को, सद्धर्म को और स्वराज को सोने के सिंहासन पर आसनस्थ कराने के लिए ही आपकी इन लपटों पर हम सवार हुए हैं। ये बगावत है तुलजा भवानी की खातिर और उसकी जीत होनी चाहिए। हमारे पराक्रम की मोहर लगेगी आसमान पर। प्रतिपत चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता।
शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये ध्वज हाथ में लेना सती के व्रत के समान है राजे। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया, लेकिन आज ये अंधेरे में है राजे। हाँ मां साहिबा, कल की सुबह यह ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी। हर आत्मा में आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद कैसा राजन? साक्षात भगवान पांडुरंग आपके साथ है। आपका निर्माण किया हुआ अखाड़ा कृष्ण की द्वारका जितना ही पवित्र है। राजन, ये ध्वज हाथ में लिए अनगिनत विजय प्राप्त कीजिए, राम राज्य का निर्माण कीजिए, धर्म का राज बनाए रखिए, वीरता की परम सीमा पाइए। और राजे, ये ध्यान रहे, चाहे मस्तक फूटे या शरीर टूटे, जप नाम तो कभी छोड़ना नहीं। जिसे निर्धार का बल, कहे तुका वही फल। पांडुरंग पांडुरंग। दक्खन का मुल्क गूंजता। और महाराज ने बेरसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिल शाही फौजें बिखर गई। शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और महाराज ने आदिल शाह के मुल्क पर धावा बोल दिया। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। शाबाश मर्दों, शाबाश। अब रुकने और थमने के लिए फुर्सत नहीं। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। आपको मावल मुल्क से हमने जानबूझकर बुलाया है पंत। स्वराज के प्रधानमंत्री हैं आप। एक साफ 350 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की ज्योति तोरणगढ़ के किले पर जगमगाई। महाराष्ट्र के मर्दाने हम, ना डर हमको मरने का। नमक हरामी बंद कर दो। स्वराज का ये पागलपन छोड़ो और चुपचाप हमारे माई बाप जिले इलाही की चाकरी करते रहो। अपने ही देश में स्वराज का निर्माण करना क्या ये अपराध है? हाँ हाँ, ये गुनाह है। याद रखना राजे, भोसले के घर बार पर कल गधे का हल चलाया जाएगा। और हजरत बात कहिए कहिए। कम से कम एक बार स्वामी हमारी सलाह मान ले। एक बार क्यों, जन्म भर। एक जन्म क्यों, 7 जन्मों तक। बस बस, कोई सुन लेगा। अरे
इतना क्या ढूंढ रही हैं रानी साहिबा? न जाने कैसा चमत्कार है ये। शतरंज के इस दांव में राजा है, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, तिरछी चाल वाला ऊंट भी है, लेकिन रानी नहीं। रानी है ना? है? कहाँ? राजा के दिल में। महाराज। महाराज, विश्वासघात हो गया। शाहजी महाराज को बाजी घोड़पड़े ने दगाबाजी से कैद कर लिया। शाहजी पकड़ा गया। शाही फौज शिवाजी की तरफ बढ़ रही है। तुम दोनों का मंगलसूत्र बादशाह हुजूर की मुट्ठी में है। उनके एक झटके से बाप बेटे की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम्हारे मंगलसूत्र के मोती टूटकर बिखर जाएंगे। भोसले की हड्डियां गीदड़ों और कुत्तों को भी नहीं मिलेंगी। अब कहो, स्वराज चाहिए या सुहाग? यदि अपना सुहाग चाहिए तो आओ, बादशाह हुजूर के चरणों में आंचल फैलाकर अपने पति की जान की भीख मांगो। शाही फौजें तुम्हारे राज्य की ओर कूच कर चुकी है। बादशाह हुजूर मतलब कोई शिवाजी का दुश्मन महाराज किस चिंता में डूबे हैं? आपको तो पता है रानी साहिबा, पिताजी और स्वराज दोनों की जान सूली पर लटकी है। हमारे तीर्थ स्वरूप पिता कैद में हैं। शाही फौज स्वराज पर हमला करने निकल पड़ी है और जेजूरी गांव तक आ पहुंची है। इतनी सी चिंता? मतलब क्या कम है? ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि महाराज को इसमें कौन सी मुश्किल लग रही है? ये क्या कह रही हैं आप? पिताजी को बचाएं तो स्वराज गंवाना होगा, और स्वराज को बचाएं तो पिताजी को मार दिया जाएगा। बचाएं किसे, पिता या स्वराज? दोनों ही तीर्थ स्वरूप, तो फिर दोनों को बचाना होगा। महाराज के लिए मुश्किल है क्या? वो आप निभा सकते हैं। और महाराज यही करते करते वीर